मुंडाओं का प्रिय वाद्य ढोलक होता है। इसे दाएं बाएं दोनों हाथों से बजाया जाता है। दूसरा हम लोग जानेंगे नगाड़ा। छठवां हम लोग देखेंगे सारंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ और बहुत दिनों के बाद आज मैं आप सभी के लिए फिर से वीडियो शूट कर रही हूँ। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जाति के वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे कि मुंडा जाति के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि ढोलक, नगाड़ा, ढपला, बांसुरी, करताल, झांझ जो भी होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जाति के वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे। ओके, मुंडा जाति के वाद्य यंत्र। मुंडा जाति के वाद्य यंत्र, उसमें पहला ढोलक के बारे में हम लोग जानेंगे। मुंडाओं का प्रिय वाद्य ढोलक होता है। इसे दाएं बाएं दोनों हाथों से बजाया जाता है। ढोलक दाएं भाग को खाली हाथ से और बाएं भाग को लकड़ी की खड़ी से बजाया जाता है। खड़िया और उरांव की तरह ये ढोलक को नहीं बजाते हैं। इनके ढोलक के बोल अलग हैं और इनके बजाने का ढंग भी अलग है। आदिवासियों में मुंडा की अपनी खासियत है। तो गाइस हम सभी ढोलक के बारे में जाने कि ढोलक मुंडाओं का प्रिय वाद्य यंत्र है और इसे दाएं बाएं दोनों हाथों से बजाया जाता है। ढोलक के जो दाएं भाग को खाली हाथ से और बाएं भाग को लकड़ी की खड़ी से या लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है। खड़िया और उरांव की तरह मुंडा लोग ढोलक नहीं बजाते हैं, अलग तरीके से बजाते हैं मुंडा लोग और मुंडाओं का अलग ही खासियत है। दूसरा हम लोग जानेंगे नगाड़ा। हम लोग देखेंगे नगाड़ा तो सब लोग देखे ही हैं। नगाड़ा के बारे में जानेंगे। मुंडा बड़े बड़े नगाड़े का प्रयोग करते हैं। मुंडा बड़े बड़े नगाड़े का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के दो टुकड़ों से इसे बजाया जाता है। साधारणतः इसे कंधे पर ढोकर ही बजाया जाता है। अगर कोई नगाड़ा बहुत विशाल हो तो उसे अखाड़ा के बीच में रखकर बजाया जाता है। कहीं दूर अखाड़ा लेना हो तो एक लंबी लकड़ी से मझडंगा ढोया जाता है। ढोलक के साथ नगाड़े का ताल दिया जाता है। तो हम सभी यहाँ नगाड़ा के बारे में भी जाने। नगाड़ा को दो लकड़ी का टुकड़ा से बजाया जाता है। हम सभी देखे होंगे नगाड़ा से, आप सभी परिचित होंगे, मुझे पता है, मैं भी परिचित हूँ। और इससे जो है कंधे पर ढोकर भी बजाया जाता है। अगर कोई नगाड़ा बहुत विशाल है, बड़ा है और भारी है तो अखाड़ा का बीच में रख कर के भी बजाया जाता है। कहीं दूर अगर अखाड़ा है और वहाँ नगाड़ा ले जाना है तो लकड़ी से मझडंगा ढोया जाता है। लकड़ी का बीच में नगाड़ा को रखकर इधर उधर दो पर्सन करके ढो करके ले जाया जाता है। ढोलक के साथ नगाड़े का ताल दिया जाता है। ढोलक के साथ में नगाड़ा का ताल दिया जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे रबका। देखें आप सभी रबका। तीसरा हम लोग देखेंगे रबका। मुंडा लोग रबका के प्रिय होते हैं। इसे दोनों हाथों से एक ही ओर बजाया जाता है। इसका ताल नगाड़ा के साथ चलता है। इस ताल के साथ नाच अधिक तेज गति से चलता है। इस ताल की गति इतनी तेज होती है कि नर्तकगण कुछ मिनटों में ही थक कर आराम करने लग जाते हैं। तो गाइस यहाँ हम लोग रबका के बारे में जाने कि मुंडा लोग रबका के भी प्रिय होते हैं और इसे दोनों हाथों से एक ही ओर बजाया जाता है। एक साइड में ही दोनों हाथ रहता है और दोनों हाथों से रबका को बजाया जाता है। इसका ताल किसके साथ? नगाड़ा के साथ इसका ताल रहता है। इस ताल की गति इतनी तेज होती है कि जो नर्तकगण होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, वो तुरंत ही थक जाते हैं। चौथा हम लोग देखेंगे ढपला। ढपला कौन कौन देखे हैं बताइए आप लोग? सब लोग, ये आदिवासी लोग ढपला से भी परिचित हैं। ढपला के बारे में हम लोग जानेंगे। बांस के मंडलाकार घेरा में बकरी का चमड़ा मढ़ किया जाता है। इसे भी बांस की पतली छड़ी से दोनों हाथों से बजाया जाता है। यह बिल्कुल हल्का होता है, अतः इसे ढोकर अधिक समय तक बजाया जा सकता है। नगाड़ा के साथ बजाने से इसकी शोभा बढ़ जाती है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ढपला के बारे में भी जाने कि बांस की मंडलाकार घेरा में बकरी का चमड़ा मढ़ किया जाता है।
इसे भी बांस की पतली छड़ी से दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसे जो है बांस की पतली छड़ी से, थपला को भी बांस की पतली छड़ी से दोनों हाथों से बजाया जाता है। यह बिल्कुल क्या होता है, हल्का भी होता है, यह हल्का भी होता है, अतः इसे ढोकर अधिक समय तक बजाया जा सकता है। तो इसका भी किसके साथ, नगाड़ा के साथ अधिक शोभा देती है। पांचवा हम लोग देखेंगे केंद्रा। केंद्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। मुंडा केंद्रा का अधिक प्रयोग करते हैं। इसे वे स्वयं बनाते हैं। मनोहरपुर के पहाड़ी मुंडा भीख मांगने के लिए गांव-गांव जाते हैं। घर आंगन में केंद्रा बजाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे सुरीली आवाज निकलती है। गीत के अनुसार ताल भी केंद्रा पर ही बजा लेते हैं। इसकी मधुर तान सुनकर गांव के बच्चे बूढ़े एकत्र हो जाते हैं। खुश होकर ग्रामवासी धान चावल या पैसा देते हैं। यहाँ पर केंद्रा के बारे में जाने की, मुंडा केंद्रा का अधिक प्रयोग करते हैं। मुंडा जो है केंद्रा का अधिक प्रयोग करते हैं। इसे वे स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, इसे वे स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मनोहरपुर के पहाड़ी मुंडा भीख मांगने के लिए गांव-गांव जाते हैं। घर के आंगन में केंद्रा बजाकर लोगों को आकर्षित करते हैं और इससे सुरीली आवाज निकलती है। सुरीली आवाज निकलती है। गीत के अनुसार ताल भी केंद्रा पर ही बजा लेते हैं। इसकी मधुर तान सुनकर गांव के बच्चे बूढ़े एकत्र हो जाते हैं और खुश होकर ग्रामवासी जो है धान चावल या जो भी अन्न है पैसा वगैरह भी देते हैं। छठवां हम लोग देखेंगे सारंगी। चलिए सारंगी के बारे में हम लोग जानेंगे। लकड़ी के टुकड़े का खोल बनाते हैं। बीच में छेद बनाकर एक लंबी लकड़ी ठोक दी जाती है। खोल में हनुमान, बंदर या बकरी का चमड़ा मढ़ दिया जाता है। उसमें 3 पतली तार तान दी जाती है। बजाने के लिए एक छोटा धनुष बनाया जाता है जिसमें घोड़े की पूंछ का पनिच तान दिया जाता है। बाल पर सालिया पेड़ का लासा पीरो दिया जाता है। इसी बाल के धनुष से तार पर रगड़कर विभिन्न प्रकार की मधुर तान निकाली जाती है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सारंगी के बारे में भी जाने। ये भी लकड़ी का ही बनता है। लकड़ी के टुकड़े का खोल बनाते हैं। बीच में छेद बनाकर एक लंबी लकड़ी ठोक दी जाती है। खोल में किसका, हनुमान, बंदर या बकरी, हनुमान, बंदर या बकरी का चमड़ा को मढ़ दिया जाता है। उसमें जो है 3 पतली तार तान दी जाती है। बजाने के लिए एक छोटा धनुष बनाया जाता है। इसमें घोड़े की पूंछ का पनिच तान दिया जाता है। बाल पर सालिया पेड़ का लासा पीरो दिया जाता है। इसी बाल के धनुष से तार पर रगड़कर विभिन्न प्रकार की मधुर तान निकाली जाती है। तो वैसे आप सभी में से सारंगी कौन कौन देखे मुझे कमेंट कीजिएगा। सातवां हम लोग देखेंगे झांझ। झांझ के बारे में हम लोग जानेंगे। मुंडा नाच गान में झांझ का अधिक प्रयोग होता है। झांझ गोलाकार और बड़ा होता है अतः इससे अधिक ध्वनि निकलती है। यह वाद्य की ध्वनि में 4 चांद लगा देता है। साधारणतः इसे पुरुष बजाते हैं, कभी कभी स्त्रियां भी बजाती हैं। तो झांझ से तो आप सभी परिचित होंगे। झांझ से तो मैं भी परिचित हूँ, तो इसको तो आप सभी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी झांझ के बारे में हम लोग जाने कि मुंडा नाच गान में झांझ का अधिक प्रयोग होता है। ये कैसे होता है, गोलाकार और बड़ा भी होता है। इससे अधिक ध्वनि निकलती है। यह वाद्य की ध्वनि में 4 चांद लगा देते हैं। ज्यादातर झांझ को पुरुष ही बजाते हैं, लेकिन आजकल तो स्त्रियां भी बजाती हैं। 8वां हम लोग देखेंगे दुमंग, जिसको कि हम लोग मांदर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मांदर। 8वां है दुमंग। मुंडा लोग मांदर को दुमंग कहते हैं। कुम्हार मिट्टी के लोंदे से दुमंग का खोल बनाता है। घासी द्वारा चमड़ा मढ़ा जाता है। मुंडा प्रायः घासी से मांदर खरीद लेता है। नाच गान में इसका प्रयोग करता है। तो गाइस यहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ है मैं आप सभी को वही पढ़ा रही हूँ,
वही मैं बता रही हूँ। खांसी वगैरह शब्द यूज हुआ है तो आप सभी कुछ गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऑथर जो भी लिखे होंगे सोच समझ कर ही लिखे होंगे। और आप सभी को पता है कि जो लोहा गलाता है उसको क्या बोलते हैं, जो अगर मांदर बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, जो लोग सूप डलिया वगैरह का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो सब आप सभी जानते हैं। खांसी लोहरा इस तरह का बोलने से किसी किसी को तकलीफ होता है और बोलते हैं तो अच्छा सुनाई भी नहीं देता है, पर ये बुक में लिखा हुआ है तो मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो मुझे हेट मत दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मांदर यानी कि दुमंग के बारे में जाने। दुमंग यानी कि मांदर। कुम्हार मिट्टी के लोंदे से दुमंग का खोल बनाता है। कौन बनाता है? कुम्हार। यहाँ कुम्हार का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जानना चाहिए। घासी द्वारा चमड़ा मढ़ा जाता है। मुंडा प्रायः घासी से मांदर खरीद लेता है। नाच गान में इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नरसिंहा। नरसिंहा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यह तांबा या पीतल का बना होता है। इसे फूंक कर सुरीली आवाज निकाली जाती है। विशेषकर शादी के अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा विशेष समारोह में इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग नरसिंहा के बारे में जाने कि यह जो है तांबा और पीतल का बना होता है। किसका? तांबा और पीतल का बना होता है। इसको कैसे बजाया जाता है? फूंक कर, ठीक है। नरसिंहा को फूंक कर बजाया जाता है। सुरीली आवाज निकाली जाती है। शादी के अवसरों पर प्रयोग होता है। इसके अलावा विशेष समारोह में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग जाने। आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा मुरली, बांसुरी, घुंघरू, करतल, सोकोई आदि का भी प्रयोग होता है। मुंडा सोकोई की बनावट खड़िया सोकोई से अलग होता है। मुंडा सोकोई में 2 रिंग होते हैं जिनमें चूड़ियां पहनाई जाती हैं। उन्हें ताल के साथ बजाया जाता है। इसका प्रयोग भी किसी भी नाच गान के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग जितना भी मुंडा जाति का वाद्य यंत्र के बारे में जाने, उसके अलावा मुरली, बांसुरी, घुंघरू, करतल, सोकोई, यहाँ पर जितना भी मुंडा जाति के वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग जाने, उसके अलावा मुरली, बांसुरी, घुंघरू, करतल, सोकोई ये भी मुंडा जाति के वाद्य यंत्र हैं। मुंडा सोकोई की बनावट खड़िया सोकोई से अलग होता है। मुंडा सोकोई में 2 क्या होते हैं? रिंग होते हैं। मुंडा सोकोई में 2 रिंग होते हैं जिसमें चूड़ियां पहनाई जाती हैं। सोकोई को जो है ताल के साथ बजाया जाता है। इसका भी प्रयोग किसी भी नाच गान के लिए होता है। हम सभी मुंडा जाति के वाद्य यंत्र के बारे में जाने। यहाँ पर देख सकते हैं मुंडा जाति के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ढोलक, नगाड़ा, रबका, ढपला, केंद्रा, सारंगी, झांझ, दुमंग, नरसिंहा। इसके अलावा मुरली, बांसुरी, घुंघरू, करतल, सोकोई आदि। आई होप सो आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।